नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, यहां पर हमें जानने को मिला है कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये आयोजन किया गया है पूरे समागम का। तो अभी हमारी टीम यहाँ पर आ पहुंची है और आज एक खास विषय संत गरीबदास जी महाराज जी कौन है, उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर आज की वीडियो में हम कवरेज करेंगे कि कबीर जी की तरह ही संत गरीबदास जी महाराज जी कोई संत थे या फिर कोई कवि थे, या फिर संत गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी क्या है, उनके माता पिता कौन है, उस सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी क्या है। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि हम आश्रम के अंदर आ ही रहे थे, तभी रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वाणियों के पोस्टर्स लगे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी वाणियों के पोस्टर लगाए गए हैं। अभी उसमें हमने यहाँ पे आश्रम में आते ही एक वाणी देखी है, गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीनन अमीक। यानी कि ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि संत गरीबदास जी महाराज जी क्या कोई कवि थे जो वाणियां लिखते थे। तो इस चीज के बारे में अभी हम आश्रम की तरफ पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट के पास हम पहुंच गए हैं। तो अभी आश्रम के अंदर चलकर हम आपको ये दिखाएंगे कि संत गरीबदास जी महाराज जी की आखिर जीवनी है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हम आश्रम के अंदर जा ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमें मिले हैं। उनसे हम संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? मेरा नाम गोपाल दास है, मैं जोधपुर से हूँ। सर जी, संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार संत गरीबदास जी महाराज है कौन? संत गरीबदास जी महाराज कबीर साहिब जी के 12वां पंथ गरीबदास पंथ था, उनके संस्थापक थे, उनके रचनाकार हुए। अच्छा, संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गरीबदास जी महाराज का जन्म गांव हरियाणा राज्य में जज्जर जिले में सोडानी गांव में हुआ था। और कब हुआ था? उनका जन्म 1770 में हुआ था। अच्छा जी। और संत गरीबदास जी महाराज जी के कोई माता पिता भी रहे होंगे? हाँ, माता पिता थे। उनके पिताजी का नाम बलराम जाखड़ और माता जी का नाम था रानी, श्रीमती रानी देवी। अच्छा सर जी। और सर जी, यहाँ पे हमने सुना है कि संत गरीबदास जी का कुछ बोध दिवस मनाया जा रहा है आश्रम में, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। आज यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। उसमें क्या है, परम गरीबदास जी महाराज जी के पाठ की वाणी चल रही है। उनका भंडारा 3 दिन का अखंड भंडारा चल रहा है। यहाँ रक्तदान शिविर भी हो रहा है, देहदान भी है, और परमात्मा की दया से रमणी भी हो रही है, जैसे विवाह बोलते हैं। और बौद्ध दिवस का मतलब क्या है? बौद्ध दिवस है, जैसे गरीबदास जी महाराज को आज के दिन परमात्मा सतलोक से आके उनको सतलोक लेके गए थे और उनको ज्ञान कराया था। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आश्रम के बाहर ही हमें संत रामपाल जी महाराज जी के कोई समर्थक मिले थे, तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि संत गरीबदास जी महाराज जी वो थे जिन्होंने कबीर जी का जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ है उसकी रचना की थी। और संत गरीबदास जी महाराज जी के माता पिता के बारे में एवं उनके जन्म के बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी दी। अभी आश्रम के अंदर चलते हैं और संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आश्रम में अंदर आते ही यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हमें मिले हैं, तो उनसे भी हम संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? नमस्ते जी, मेरा नाम हैप्पी है और हम गुजरात महसाणा से आए। अच्छा, बहन, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी कब, मतलब वो कौन थे, फिर उनका जन्म कब हुआ था, वो सारी चीजों के बारे में हम अपने एक और समर्थक से हमने जानकारी प्राप्त की थी। अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस अभी उन्होंने बताया कि बोध दिवस मनाया जा रहा है, उस चीज के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। संत गरीबदास जी का बोध दिवस 1727 में जब कबीर परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया था, तब उसी कारण से बोध दिवस मनाया जा रहा है। जिसमें जब गरीबदास जी कबलाना गांव में थे, तब नला नाम के खेत में जब ग्वाले बनकर वहां पर काम कर रहे थे, तब कबीर परमेश्वर ने जिंदा महात्मा के रूप में उनको दर्शन दिए थे और
सतलोक की शेयर भी कराई थी। अच्छा, और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अभी बाहर हमने एक पोस्टर देखा था जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की कोई वाणी लिखी हुई थी। तो क्या संत गरीबदास जी महाराज जी कोई कवि थे, कोई कविताएं लिखते थे, कोई वाणियां लिखते थे? गरीबदास जी का सदग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है, जो अभी अमर ग्रंथ के नाम से हम जानते हैं, जिसमें 24,000 उन्होंने वाणियां लिखवाई थी और 7,000 कबीर जी की वाणियां उन्होंने लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने पूरा सतलोक का वर्णन किया है। और जो 5वां वेद बोला जा रहा है, सूक्ष्म वेद, उसका भी उसमें वर्णन किया गया है। तो अभी हमें यहाँ पे आपने जैसे बताया कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ 24,000 वाणियां लिखवाई थी, तो उस चीज के बारे में आप बताइए कि क्या वो वाणियां उन्होंने खुद लिखी थी? नहीं, वो वाणियां उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, पर दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज थे, उन्होंने ये वाणियां लिखी हुई है। उस चीज के बारे में क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं? उस चीज में ऐसा हुआ था, जब वो सतलोक शहर से वापस आए थे, तब उन्होंने उनके परिवार वालों ने ऐसा समझ रखा था कि वो मृतदेह की तरह है, तो उनको अग्नि संस्कार करने जा रहे थे। तब उनको मालिक ने वापस, कबीर परमेश्वर जी ने वापस उनको अपने शरीर में भेजा था सतलोक शहर कराने के बाद। जिसके बाद उन्होंने जैसे ही खड़े हुए वो अग्नि संस्कार होते समय, तब उन्होंने सारी वाणियां चालू की और ऐसे ही बोलते बोलते पूरे गांव में घूमने लगे। और उसके कारण जब गोपाल दास जी ने ये वाणियां सुनी, तो उन्होंने अर्ज की कि नहीं, मुझे ये वाणियां लिखनी है, आप बोलो और मैं लिखूंगा। वैसे करके उन्होंने ये वाणियां 24,000 वाणियां लिखी, जिसमें 7,000 कबीर साहिब जी की वाणियां है और 24,000 गरीबदास जी की वाणियां है। और वो सारी वाणियां मिक्स करके सदग्रंथ नामक का पुस्तक है, जो अभी अमर ग्रंथ नाम से जाना जाता है, उसमें लिखा गया है। और जिसमें जो 5वां वेद बोला जाता है, सूक्ष्म वेद, उसका भी वर्णन किया गया है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने 24,000 वाणी लिखवाई थी और 7,000 जिसमें कबीर जी की वाणी थी, और उन सबको मिलाकर एक अमर ग्रंथ नामक कुछ उन्होंने बताया था, उसकी रचना की गई थी। तो उस चीज के बारे में, यानी कि अमर ग्रंथ क्या है, उस चीज के बारे में हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है कि संत गरीबदास जी महाराज जी आखिर कौन थे और वो कौन थे, उन्होंने क्या समाज सेवी कार्य किए हैं, उस चीज के बारे में हम आज आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें मिले हैं, तो उनसे संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? नमस्कार जी, मेरा नाम नरोत्तम दास है, मैं जयपुर से हूँ। सर जी, संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में ऑलमोस्ट तो हमने सब जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार संत गरीबदास जी महाराज जी काम क्या करते थे? गरीबदास जी वैसे तो संत थे, लेकिन जो उनका काम था, वह एक किसान थे। उनके पास में 1400 एकड़ जमीन थी, लेकिन उनको परमात्मा कबीर जी मिले थे, तो फिर वो क्या है, अपना काम भी करते थे खेतीबाड़ी का, और फिर वो एक संत भी कहलाए। अच्छा सर जी, संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा आपको क्या शिक्षाएं मिली? गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। गरीबदास जी को कबीर साहब ने जो सतलोक दिखाया था, तो कबीर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने जन जन तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचाया और सबको का मोक्ष का मार्ग बताया। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर हमने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि संत गरीबदास जी महाराज जी जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी थे, वो सबसे पहले तो उनकी जीवनी के बारे में जाना कि गरीबदास जी महाराज जी थे कौन, संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और संत गरीबदास जी महाराज जी काम क्या करते थे और उन्होंने लोगों को शिक्षाएं क्या दी है। बीच में हमने ये भी एक बहन से जाना कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने एक अमर ग्रंथ नामक एक पुस्तक लिखवाई थी, जिसमें 24,000 वाणियां थी और इसमें 7,000 कबीर जी की वाणियां थी। वो वाणियों के वो वाणियों को मिलाकर एक ग्रंथ बना है, अमर ग्रंथ। उस टॉपिक पर एक बहन ने हमें बताया कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने वो सारी वाणियां एक संत जी से लिखवाई थी। तो ये थी संत गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी। अभी आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।